भगवान यहाँ देखिए अपने आप जाकर फल खा रहे हैं, और उधर भगवान कृष्ण भी कहाँ गए थे? विदुर जी के यहाँ। बिन बुलाए जाकर विदुर जी के यहाँ भी उन्होंने फल का भोग लगाया। और वास्तविकता तो ये है कि फल का तो त्याग कर दिया और छिलके खाने लगे। क्यों? ये केवल और केवल गुरु का आशीर्वाद और भक्ति और प्रेम का प्रताप है कि भगवान अपने भक्तों के यहाँ पहुंच जाते हैं। भाई लक्ष्मण मीता लागे रे बिलनी कबो, भाई लक्ष्मण मीता लागे रे बिलनी कबो। भगवान बखान कर रहे हैं और भैया से भी बोल रहे हैं। कैसे करें? कि पानी जोरी आगे बैठाड़ी, प्रभु ही मिलो की प्रीति अति गाढ़ी। इतनी उसके मन में प्रीति हो गई कि भगवान के आगे फल सब कुछ रख दिया और हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। जब हाथ जोड़कर खड़ी हुई तो भगवान ने क्या कहा कि कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानव एक भक्ति भरनाता, मानव एक भक्ति करनाता, जाति पाति कभी भी अच्छा नहीं लगता। कैसे अच्छा नहीं लगता है? अच्छा देखिए, जेठ आषाढ़ का महीना है, जेठ और आषाढ़ का महीना है, और एक किसान अपने खेत में बीज डाल देता है, फसल बो देता है, और फिर अगर वो आकाश की तरफ देखे और आकाश में पानी वाले बादल नहीं हो तो उसका मन दुखी हो जाता है। उसी तरह यदि मन में भक्ति नहीं हो तो प्रभु राम दुखी हो जाते हैं। हम लोग ऊपर देखते हैं कि नहीं देखते? जिस तरह किसान बादल, पानी वाले बादल देख के आषाढ़ के महीने में प्रसन्न होता है, उसी तरह भगवान यदि किसी के भक्त में निर्मल भक्ति देखते हैं तो भगवान उस भक्त पर प्रसन्न हो जाते हैं। सबरी पर भगवान प्रसन्न हो गए और कहा कि माँ, मैं आपके ऊपर इतना प्रसन्न हूँ कि आज तक किसी को नहीं दिया वो नवधा भक्ति का मैं आपको उपदेश कर देता हूँ। भक्ति कितने प्रकार की होती है? 9 प्रकार की। तो भगवान उनको उपदेश देते हैं कि पहली भक्ति कौन सी है मैया, मैं आपको बताता हूँ। माँ हाथ जोड़कर खड़ी है सबरी, और भगवान सबरी जी को उपदेश दे रहे हैं। क्या उपदेश? पहली भक्ति कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति दूसरी भक्ति दूसरी रति
जीवन में कुछ भी करते रहिए, जब भी समय मिले तो सत्संग करिए या संतों का साथ करिए। ये पहली भक्ति है और इसमें कुछ नहीं लगना है। अच्छा, आप यहाँ 9 दिन तक कथा सुनने आ रहे हैं बाहर से लोग, उनका क्या लग रहा है बताओ? कुछ लग रहा है? केवल आपको 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा कम सोना पड़ रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं लग रहा है। और जाते जाते भगवान का प्रसाद और लेकर जा रहे हो, इससे बड़ी कथा और सत्संग की क्या सफलता होगी? अच्छा, आज कुछ लोग कम आए हैं, 10-5 लोग आए हैं ना? क्यों आए हैं? कल मैंने कहा था ना कि ऐसा करोगे तो आना, नहीं करोगे तो मत आना। कहा था ना? कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने नहीं किया फिर भी आए कि चलो नहीं किया जो नहीं किया, लेकिन कथा तो क्यों छोड़े? कुछ लोग सोचे महाराज और गड्डी फंसा दे, न तो आपने तो अड्डी घरी छोका। प्रथम जो भक्ति है ना भगवान की, नवदा भक्ति में से वो प्रथम भक्ति है कि आप संतों का संग करिए, अच्छे लोगों के समूह में रहिए। संतों का मतलब नहीं कि साधु सन्यासी हो, संत का मतलब जो अच्छा हो, जो नीति की बात करता हो, जो आपको कभी बुरे मार्ग पर चलने के लिए नहीं कहता है, ऐसे लोगों का हमेशा संग करते हैं। अब जैसे हम लोग गांव में क्या करते हैं, सुनना बात को, सास बहू के बीच में कभी उनके दोनों की बात से नहीं बिगड़ती। बहू धीरे धीरे 2-4 महीने पुरानी हो जाती है और फिर वो पड़ोसी की यहाँ बैठने लगती है, तब सास बहू के झगड़ा होता कि नहीं होता? अरे वही पड़ोसन यदि अच्छी होगी तो सास और बहू के बीच में कभी झगड़ा नहीं होगा। इसलिए अच्छे लोगों के साथ अपना जीवन व्यतीत करिए, सबसे बड़ी भगवान की यही भक्ति। दूसरी, यदि इतना आपसे हो जाए तो दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। फिर यदि आपके समय है, साधन है, संपत्ति है, स्वास्थ्य है, समय है, तो फिर भगवान की कथा को श्रवण करते रहिए जब भी समय मिले। ये दूसरी भक्ति बताई भगवान। और देखिए अब तीसरी भक्ति कि गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। तीसरी भक्ति कौन सी है कि जब आप सत्संग करने लग जाओ, पहली भक्ति, दूसरी भक्ति में आप कथा इत्यादि सुने लगो, तो फिर क्या करना? फिर यदि गुरु न है, गुरु नहीं है, तो आप गुरु के शरण में जाइए, उनसे उपदेश लीजिए। और तीसरी सबसे बड़ी भक्ति बताई है, गुरु जी की आज्ञा में चलते हुए गुरु जी की सेवा करते हैं। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। और भक्ति भी कैसे करनी है? बिना किसी मान सम्मान के। ये प्रतीक्षा नहीं करनी गुरु जी मेरा मान करेंगे, सम्मान करेंगे तब मैं गुरु जी के पास जाऊंगा, या तब गुरु जी को कभी साल में 1-2 बार फोन करूंगा, ऐसा नहीं है। जब भी बिना किसी मान के, ऐसा भी नहीं कि गुरु जी बुलाए तो गुरु जी के पास जाए, बिना किसी मान सम्मान के जब आपके पास समय हो तो अपने गुरु जी के चरणों में बैठकर कम से कम साल में 1 बार 2 बार उपदेश जरूर लेना चाहिए। और चौथी कि चौथी भक्ति मम। चौथी भक्ति कौन सी है? चौथी भक्ति मम गुण गण करहि कपट तजेगा। चौथी भक्ति है कि जब आप गुरु जी से जो उपदेश लो, जो मंत्र लो, उस मंत्र का जप करते रहिए और भगवान की कथा श्रवण करते रहिए, उनके चरित्रों से अपना मन लगाते रहिए। ये चौथी भक्ति है। और पांचवी भक्ति क्या कहते हैं? बाबा लिखते हैं, मंत्र जाप विश्वासा, मंत्र जाप पंचम भजन सो वेद प्रकाशा।
मम दृढ़ विश्वास। जो गुरुजी से आपको जो मंत्र मिला है ना, रोज प्रतिदिन उसको जपते रहिए, उस मंत्र में विश्वास रखिए। ये भगवान की 5वीं भक्ति बताई। अच्छा, ये भक्तियां जो भगवान बता रहे हैं ना, इसमें आपका कुछ लगना नहीं है। आपका बैंक बैलेंस इनसे कम होने वाला नहीं है। आपके घर में गठरी जो बंधी हुई है ना, वो कम नहीं होगी। हाँ, एक गठरी जरूर कम हो जाएगी। कौन सी गठरी? पाप की गठरी जरूर कम हो जाएगी, लेकिन पाप की गठरी भी कम होगी ना, तो उसके साथ साथ पुण्य का भंडार बढ़ जाएगा। इसलिए और छठी, छठ दमशील बिरति बहु कर्मा। अपने काम करते रहिए, लेकिन उसके साथ क्या करिए? जैसे आपसे जप भी नहीं हो रहा है, गुरुजी से मिलना भी नहीं हो पा रहा है, कुछ भी नहीं कर पा रहे, तो क्या करना? अपने अनेक नाना विधि काम करते हुए निरत निरंतर सज्जन धर्मा, नित्य निरंतर सज्जन धर्मा। कुछ भी नहीं हो रहा ना, तो सज्जन व्यक्ति जिस तरह अपना जीवन जीता है ना किसी का अहित सोचना, ना किसी की चुगली करना, ना कुछ करना, केवल अपने राम और अपने काम में मस्त रहना और अपने जीवन परिवार के साथ व्यतीत करना, ये भी भगवान की भक्ति बताई है। और कौन सी भक्ति है? छठी भक्ति बताई। 7वीं कि सातम सम मोही मैं जग देखा। और 7वीं भक्ति की कुछ नहीं करते हो तो जो दिख रहा है उसमें भगवान समझ लो। कुत्ता दिखा तो भी भगवान, गाय दिखी तो भी भगवान, भैंस दिखी तो भी भगवान, आदमी दिखा तो भी भगवान, स्त्री दिखी तो भी भगवान, पेड़ दिखा तो भी भगवान, पंखा दिखा तो भी भगवान। बाबा ने लिखा है ना, सिया राममय सब जग जानी, अधिक कर लेखा। 7वीं भक्ति बता रही है कि सब जग मेरा को देखना है, कि जो दिख रहा सब कुछ परमात्मा है। और मोते संत अधिक कर लेखा, और मेरे से भी ज्यादा संतों को माने कि भगवान से भी बड़े हैं, तो ये मेरी 7वीं भक्ति हो जाएगी। और 8वीं, आठम जथा लाभ संतोष। 8वीं भक्ति लाभ संतोषा। जिस तरह हानि हो जाए या लाभ हो जाए, एक समान अपना विचार रहे। हानि हो गई तो भी प्रभु की कृपा, लाभ हो गया तो भी प्रभु की कृपा, ऐसा समझते रहे। और सपने नहीं देखो पर दोषा। और नींद में भी स्वप्न भी आ जाए तो अपने किसी भी जानने वाले का, अनजान का कभी दोष नहीं देखना चाहिए। ये भगवान की 8वीं भक्ति। और 9वीं भक्ति, यदि कुछ भी नहीं हो रहा है, तो कल हमने सुना ना उस सरल व्यक्ति वाला, तो कुछ भी नहीं हो रहा तो 9वीं भक्ति कौन सी? अजनवम सरल सब सन छलई।
भी नहीं, बस कोई कह रहा अच्छा कह रहा तो भी भैया राम राम, बुरा कह रहा तो भी भैया राम राम, जूता फेंक रहा है तो भी भैया राम राम, और माला पहना रहा तो भी भैया राम राम। ऐसा व्यक्ति सरल हो जाए, और सरल भी कैसा कि सरल होने के बाद क्या करना उसको, मम भरोसी हरसन दीना। और दूसरा है कि उसके मन में एक ही है कि जो हो रहा सब राम की कृपा से हो रहा है, और उसी में आनंद लेने लग जाए। ये भगवान की सरलता नवी भक्ति है। और अब कह रहे हैं, भगवान स्वयं कह रहे हैं और भोलेनाथ पार्वती जी को सुना रहे हैं। भगवान कह रहे हैं ना कि नव महु एकौ जिनके होई, इन 9 में से एक भी यदि किसी पुरुष या स्त्री, लोग या लुगाई के पास इन 9 भक्ति में एक भक्ति भी है तो उनको राम जी मिले बिना रह नहीं सकते। बोलिए राधे राधे। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि ये भक्ति तो गुरुजी खेरिया ना, तो यो काम तो मैं रोज करूँ ही, लेकिन हम करते तो हैं लेकिन उसको नियम से नहीं करते। डॉक्टर गोली दीदी मातो गुणो दुखरियो, तो डॉक्टर क्यों भाई सर्दी को टाइम है 3 दिन या गोली लेनी, लेकिन खाटो खटाई छाछ न पीनी। तो आप गोली तो जरूर ले रहा, लेकिन खाटो खटाई छाछ न छोड़ी, तो वह गोली जैसान काम न करे। वही प्रकार यदि आप 9 में एक भी भक्ति कोई स्वीकार तो कर रहा, लेकिन नियम पूर्वक न कर, तो वह भक्ति भी व्यर्थ है। वह भक्ति भी राम जी ने न मिला, वह रावण मिला दी। इस प्रकार 9 प्रकार की भक्ति का भगवान ने शबरी जी को उपदेश दिया। और देखिए कितनी सुंदर बात लिखी है कि कही कथा सकल बिलो की, हरि मुख हृदय पद पंकज धरे, जही जोग पावक देह हरि पद लीन भई जह नहीं फिरे। क्या हुआ कि अब भगवान जैसे ही जाने लगे तो क्या किया कि शबरी जी ने रोक लिया। क्यों रोका कि भगवान हम कितने सालों से, यानी मेरी युवा अवस्था भी नहीं थी, बाल्यकाल में मेरा विवाह हो रहा था 8-10 साल 7 साल की उम्र में, और अब मैं 100 साल से भी ज्यादा की हो गई। तब से गुरुजी के कहने से आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ, और आप इतने विलंब से आए और इतना जल्दी चले जाए, फिर क्या मतलब आपके आने? भगवान ने कहा तो क्या करें? शबरी कह रही, देखिए कि जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है।
हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर तेरा जरा देर तेरा तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। माटी को सलिया के आंखों के तारे, माटी को सलिया के आंखों के तारे, माटी को सलिया के आंखों के तारे, माटी को सलिया के आंखों के तारे। दशरथ जी के राज दुलारे, दशरथ जी राज दुलारे, कभी ये अयोध्या को, कभी ये अयोध्या को भुलाना नहीं है, अभी हमने जीवन के देखा नहीं है, अभी हमने जीवन के देखा नहीं है। जरा देर तेरा जरा देर तेरा तमन्ना यही है, अभी हमने जीवन के